गुणनफल ज्ञात करना है आपने। 5 गुणा 10 है, तो देखो यहाँ 5 नहीं है, 0.5 है। तो लेकिन जब हम गुणा, ध्यान से देखो भाई, 2 वाले 3 वाले, जब हम दशमलव का गुणा करते हैं तो थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाते हैं, तो इसको मानेंगे हम 5 गुणा 10। 5 गुणा 10, तो 5 जब 5 10 पंजे कितना होता है 50। यहाँ से तो 5 ही लिखना है भाई। अब 5 के आगे, क्योंकि 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 में 1 जीरो, तो इसके आगे 1 जीरो। लेकिन अब हमें दशमलव लगाना है। हमने देखना है कितने अंकों के पीछे दशमलव है, 1 अंक के पीछे। 5 के पीछे दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के पीछे, यहाँ 0 के पीछे आएगा दशमलव। और जब दशमलव के बाद एक शून्य होता है, वो कट जाता है, तो उत्तर केवल 5 ही आएगा। 5। इसको हमने 100 से गुणा करेंगे भाई ऋतिक, तो यहाँ दशमलव भूल जाओ तो ये 728 है। 728 दशमलव नहीं देखना है। और ये 100 से गुणा है, तो जब किसी संख्या को 100 से गुणा करते हैं तो उसके आगे 2 जीरो लग जाते हैं। तब यहाँ देखो 2 अंकों के पीछे दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंकों के पीछे दशमलव, 1 2, और यहाँ भाई का कट गए 2 जीरो, कट गए, तो उत्तर आया 728। 728। यहाँ देखो, यहाँ पे जगह हो जाएगी, दशमलव हम भूल गए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 4 1 4, और आगे 1000 का गुणा है तो 3 जीरो आ जाएंगे इसके आगे, 3 जीरो। अब यहाँ देखो 1 2 3 अंकों के पीछे दशमलव है, तो 1 2 3 अंकों के पीछे दशमलव, यहाँ तीनों जीरो कट गए, तो उत्तर इतना आ गया 5414। यहाँ देखो 16.6 है, तो हम इसको भूल जाएंगे। किसको भूलेंगे? दशमलव। तो हम लिखेंगे बराबर 162 लिखेंगे, दशमलव नहीं लिखेंगे 162। तो इसके आगे कितने जीरो आएंगे बताओ? 2 जीरो, क्योंकि 100 से गुणा करना है तो 2 जीरो। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने अंक के पीछे दशमलव है, ध्यान से देखो, एक ही जीरो के पीछे दशमलव। अब ये जब 1 जीरो के पीछे दशमलव लगा तो जीरो कट गया, उत्तर आ गया 1620 आ गया उत्तर 1620। इसके नीचे वाला देखो 9009 है, तो इसको दशमलव भूल जाओ, 9009 लिख दो बस। अब क्योंकि ये 100 से गुणा है तो 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो। अब यहाँ कितने अंकों के पीछे दशमलव है? 2 अंकों के, यहाँ 2 शून्य के पीछे दशमलव, और ये दोनों जीरो कट गए, तो उत्तर आ गया 9009। 9009। यहाँ देखो, इसको अगर हम देखेंगे केवल एक है, एक के आगे कितने जीरो आएंगे भाई? 1 2 3, 1000 का गुणा है तो 3 जीरो आएंगे। अब यहाँ कितने अंकों के पीछे दशमलव है? 1 और 2, तो यहाँ 2 लगेगा, उत्तर केवल 10 आ गया। 10। यहाँ इसको 100 से गुणा किया, दशमलव भूल गए तो 9 9 9 9 4 बार, अब 100 के 2 जीरो। अब यहाँ 1 2 3 अंकों के पीछे दशमलव है, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आएगा भाई, तो पता कितना होगा? दशमलव के बाद के दोनों जीरो तो कट जाएंगे, उत्तर बच जाएगा 999.999। अब यहाँ देखो, इसका उत्तर मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका ये है, अगर दशमलव भूल जाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यानी 10,001 है। 10,001। इसको 10 से गुणा किया तो इसके आगे 1 जीरो और आ गया। अब देखो कितने अंकों के पीछे दशमलव? 1 2 3 अंकों के, तो 1 2 3 अंकों के पीछे दशमलव है, 1000 है। 1000 नहीं, 1000 नहीं, 100.01। बाद का ये वाला जीरो कटेगा भाई, इसका लास्ट वाला, ये पहले वाला नहीं कटेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100.01। 100.01। ये लास्ट वाला देखो भाई, ये है 25,005, तो इसका दशमलव नहीं लिखेंगे हम, 25,005। 1000 से गुणा किया तो 1000 में 3 जीरो, तो इसके आगे 3 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ कितने अंकों के पीछे दशमलव है? 1 2 3 अंकों के पीछे, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ। अब क्योंकि दशमलव के बाद तीनों जीरो है तो कट जाएगा, तो उत्तर बच जाएगा 25,005। 25,005। ठीक है जी, कठिन नहीं है, आराम से करना, शाम तक मुझे भेजना।
यहाँ देखो 10 चक्कू 40 हो गया। अब कितने अंकों के पीछे दशमलव है? 4 में, एक अंक के पीछे, तो यहाँ एक जीरो के पीछे, एक अंक के पीछे। जब जीरो के पीछे दशमलव है तो जीरो कट गया तो 4 ही 4 होगा। 4। यहाँ देखो 5 का गुणा 10 से करना हमने, तो 5 के आगे एक ही जीरो आ जाएगा। अब यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो 1 2, यहाँ 0.5 जीरो, अगर तो जीरो काट भी सकते हैं तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ देखो 80.08 है, तो इसको हम दशमलव नहीं लिखेंगे, 80.08 लिखेंगे, और 10 से गुणा है तो इसके आगे एक जीरो और आ जाएगा, एक जीरो और। अब यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो यहाँ 8 के पीछे दशमलव लगा देंगे, तो 800.80 या जीरो काट भी सकते हैं तो केवल 8 ही 8 रहेगा। 8 जीरो भी रहेगा तो उतना ही 8। यहाँ देखो ये 6.555 है, तो हमने लिखा 655 दशमलव नहीं लिखते हैं 5, और 10 से गुणा करना तो इसके आगे एक जीरो। अब देखो कितने अंकों के पीछे दशमलव है? 1 2 3 अंकों के, तो 1 2 3 अंकों के पीछे, तो इतना ही रहने दो, उतर ये जीरो काट भी सकते हैं तो 65.55 हो जाएगा। 65.55 तो 2 जीरो आगे, अब एक अंक के पीछे दशमलव है तो एक अंक के पीछे दशमलव है तो 40 उत्तर हो गए। यहाँ 5 के को 100 से गुणा करना है तो 5 के आगे 2 जीरो, अब यहाँ भी 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, उत्तर केवल 5 ही 5। या इसका उत्तर मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 80.08 का, 80.08 लिखना है। अब गुणा 100 है तो 100 में कितने जीरो आएंगे? आगे 2 जीरो। अब यहाँ देखो 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो यहाँ दशमलव तो एक कट गया तो 8008 उत्तर। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 6555 6555, अब गुणा 100 है तो 100 के 2 जीरो। अब यहाँ 3 अंकों के पीछे दशमलव है भाई, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आएगा, अब ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ये 655.5। यहाँ 4 है, 4 के आगे 1000 है तो 4 के आगे 3 जीरो। अब यहाँ एक ही अंक के पीछे दशमलव है तो एक ही जीरो के पीछे दशमलव, और एक जीरो कट गया तो 400 उत्तर। 400। यहाँ 5 के आगे 1000 से गुणा करना है तो 5 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ देखो 2 अंकों के पीछे दशमलव है, 0 5 के पीछे, तो यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो दोनों जीरो कट गए तो 50 उत्तर हो गया। 50 कठिन तो नहीं है? यहाँ देखो 80.08 है, तो 80.08 हम ऐसे लिखेंगे, दशमलव नहीं लिखेंगे पहले। ये 1000 से गुणा किया तो 1000 से गुणा करके 3 जीरो इसके आगे। यहाँ कितने अंकों के पीछे दशमलव है? 2 अंकों के पीछे, तो 1 अंकों के पीछे दशमलव यहाँ कट गए। ये देखो 6.555 है तो दशमलव हम भूल जाएंगे, 6555 3 बार लिखेंगे, गुणा 1000 है, 1000 में 3 जीरो, 1 2 3। अब यहाँ कितने अंकों के पीछे दशमलव है? यहाँ देखो 3 अंकों के पीछे दशमलव, 1 2 3 अंकों के पीछे दशमलव यहाँ, तो ये तीनों जीरो कट गए तो इतना आ गया उत्तर 6555। तो ये वाला पेज भी पूरा हो गया भाई।